इमामुल मुत्तकीन, उम्दतुस सालिहीन, ताजुल आरिफीन, शहंशाह विलायत हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ़ बड़े मखदूम साहब, आप सिलसिले चिश्तिया, निज़ामिया, मीनाइया के बहुत अहम बुज़ुर्ग हैं। आपके वालिद माजिद हज़रत मखदूम क़ाज़ी बदरुद्दीन उर्फ़ क़ाज़ी बुढ़न शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्नाव, आपका मज़ार मुबारक, आपके वालिद का मज़ार मुबारक उन्नाव में ही आज मौजूद है। आपके पीर मुर्शिद हज़रत मखदूम शाह मीना क़ुत्ब अवध लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके दादा पीर हज़रत मखदूम शेख सालिम रहमतुल्लाह अलैह 890 हिजरी में अपने पीर मुर्शिद के हुक्म से खैराबाद तशरीफ़ लाए और 32 साल खैराबाद में क़याम पज़ीर रहे और 16 रबीउल अव्वल 922 हिजरी को आपका विसाल हुआ। ये उर्स हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 521वां उर्स होने जा रहा है, जो कि कल बाद नमाज असर 14 रबीउल अव्वल से शुरू होगा, जो हज़रत मखदूम हज़रत क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स से शुरू होता है और उसके बाद 15 रबीउल अव्वल को सुबह फजर के बाद कुरान ख़वानी, ठीक 9:30 बजे गुस्ल मुबारक और रात में बाद नमाज इशा हज़रत छोटे मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे गाकर जाके वापस आती हैं। उसके बाद तमाम शब महफ़िल समा 16 रबीउल अव्वल को फजर बाद कुरान ख़वानी और ज़ोहर से असर तक महफ़िल समा होती हैं और बाद नमाज असर आपका कुल शरीफ होता है। हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन क़ुद्दसरुल अज़ीज़ अल-मलक़ब मखदूम कबीर और उर्फ़ आम में बड़े मखदूम साहब खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कल 14 रबीउल अव्वल को 521वां उर्स शुरू होने जा रहा है। पहले यहाँ पर उर्स का जो आगाज़ होता है वो ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़ातिहा से और उनके उर्स, उनकी शब और उनके कुल से होता है। फिर 15 रबीउल अव्वल को गुस्ल मरक़द और सुबह कुरान ख़वानी, उसके बाद में करीब 9 और 10 के दरमियान में गुस्ल मरक़द होता है। फिर महफ़िल समा होती है और ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ हो जाता है। इसके बाद शब में आपकी शब होती है, पूरी रात महफ़िल समा होती है। फिर सुबह फजर के बाद कुरान ख़वानी और फिर समा का सिलसिला और क़ब्ल अज़ मग़रिब आपका कुल शरीफ हो जाता है। ये वो उर्स की रवायात हैं जो गुज़िश्ता 521 बरसों से इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चलती चली आ रही हैं। इसमें शब में एक जुलूस गागर भी उठता है, जो आपके एक मुरीद हज़रत मखदूम अल-हदिया रहमतुल्लाह अलैह, जो कि ख़लीफ़ा हैं हज़रत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के, और उनकी खिलाफत का लिए ख़ुद आपने फ़रमाया था कि चूँकि निज़ामुद्दीन आपका असल नाम है और ये उस वक्त मुल्क पंजाब पढ़ने के लिए गए हुए थे, जब आपने विसाल फ़रमाया तो एक नसीहत के तौर पर मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से कहा था कि भाई जब अल-हदिया आ जाएँ तो उनको तुम खिलाफत दे देना। तो उस आस्ताने से ये जुलूस गागर उठ करके फिर यहाँ आता है और गागर की रवायत सबसे मुस्तहकम पूरे अवध में अगर कहीं है तो वो सिर्फ़ यहीं की है। और ये चूँकि एक रस्म यूँ बन गई कि मखदूम अल-हदिया रहमतुल्लाह अलैह छोटे मखदूम साहब, जिन्हें उर्फ़ आम में खैराबाद में और अतराफ़ जवानिब में जाना जाता है, वो अपने साहबज़ादगान और अपने मुरीदैन के साथ घड़ों में पानी ले कर के आते थे यहाँ ज़ायरीन की खिदमत के लिए। चूँकि यहाँ के पानी में बहुत खारापन था, जो यहाँ पर कुआँ था, तो वो अपने यहाँ से पानी ले कर के आते थे और फिर वो एक रस्म की शक्ल बन गई और गागर में शरबत वगैरह लोग मन्नतें भी मानने लगे और चढ़ावा भी होने लगा कि साहब हमारी ये मुराद पूरी हो जाए तो हम गागर पेश करेंगे। तो गागर की रवायत सबसे मज़बूत, सबसे मुस्तहकम और सबसे क़दीम अगर कहीं की है तो वो यहीं की है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी गागर की रसूमात होती हैं वो सब यहीं की तक़लीद हैं।
और कुल के बाद फिर जुमला ज़ायरीन को तबर्रुकात तक़सीम किए जाते हैं। और उसके बाद चूँकि इस 2 साल से गुज़िश्ता साल तो बहुत ही हम लोगों ने पाबंदी के साथ में जो हमारी हुकूमत की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग वो उर्स किया था। इस बार हल्की सी थोड़ी छूट मिली है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर ट्रस्ट कमेटी हमारी जो है इंतज़ामिया कमेटी, उसके अरकान और मुंतज़मीन और साहिब सज्जादा दीगर हज़रात सबका यही है कि हम लोग उस गाइडलाइंस का मुकम्मल उसका फ़ॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे और मास्क वग़ैरह, सैनिटाइज़र वग़ैरह और ज़्यादा कसीर मजमे को रोकने की कोशिश करेंगे कि भई आप हज़रात जो अपने मुतक़िद हज़रात हैं वो जहाँ तक हो सके कम तशरीफ़ लाएँ। अगर सब घर के मान लीजिए कि 8-10 लोग आना चाहते हैं तो उसमें से 2 लोग आएँ। तो इस तरह से हम मजमे पर कंट्रोल भी कर लेंगे और ये जो बहुत बड़ी मूज़ी वबा जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, इस मूज़ी वबा से हम फ़ाइट भी कर सकेंगे। और हम सब की ज़िम्मेदारी है, हर हिंदुस्तानी और हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने लिहाज़ रखें और भीड़ से बचें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाए रखें और उर्स के तक़द्दुस को, उसकी पाकीज़गी को, उसके मामलात को मलहूज़ नज़र रखते हुए अपने अक़ीदत का इज़हार पेश करें। कोई धक्का मुक्की ना करें, कोई भीड़-भाड़ ना करें। इन्हीं के अल्फ़ाज़ के साथ मैं आज जो कल से उर्स शुरू हो रहा है उसकी सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ।